हमारे देश के लॉ मिनिस्टर जो किरण रिजिजू हैं, इनके द्वारा क्या बोला गया अभी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा कि कोलेजियम सिस्टम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नॉमिनेटेड पर्सन होना चाहिए, जिसमें कि ओवरऑल आपको देखने को मिलता है। अगर बात करें सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर में कौन कौन आता है? एक आता है लेजिस्लेटिव, एक आता है एग्जीक्यूटिव, एक आता है जुडिशियल। 1950 से 1973 की अगर बात करें कि बोला गया था कि जो सेंटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करेगी। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऑथ दिलवाते हैं वो कौन दिलवाएगा? प्रेसिडेंट दिलवाएगा। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा वही जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का। बट 1973 में ऐसे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाने की बात की जो किसी और बॉडी से बिलोंग करता था। ऐसा देखने में 1973 में क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। 1981 में फर्स्ट जज केस आया, जहां पे डिक्लेयर कर दिया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास एक सुप्रीमेसी होगी, ओथ वगैरह ये दिलवाएगा बाकी वाले सीनियर मोस्ट जज को, यानी कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट का जो काम होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। 1993 में सेकंड जज केस आया, जिसमें कोलेजियम सिस्टम को डेवलप करने की बात की गई। और इसमें एक था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस दो जज। ये था 1993 का केस। 12 साल तक जो पावरें थी एग्जीक्यूटिव के पास रहीं, लेकिन उसके बाद जितनी भी रिकमेंडेशन थी वो सारी सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दे दी गई। किसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस टू जजेस को। फिर क्या हुआ, 1998 में थर्ड जज केस आया। थर्ड जज केस में क्या बोला गया? 1998 में क्या हुआ, थर्ड जज केस आया। इस थर्ड जज केस में क्या था, एक था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक तो कौन था, चार जज थे जहाँ पे, यानी टोटल कितनी बॉडी थी ये? टोटल थी 5 मेंबर की बॉडी। आर्टिकल 143 आपको पता होगा जी क्या कहता है। 143 ये कहता है कि प्रेसिडेंट को जो सजेशन वगैरह होगा ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि कोलिजियम सिस्टम देगा। और आर्टिकल 124 में क्या बात होती है, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है ये आर्टिकल 124 के अंडर में लिखा गया है। और आर्टिकल 217 में किसको लिखा गया है कि हाई कोर्ट में जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है। तो जाने कि उसके बाद क्या हुआ, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2014 में एक अमेंडमेंट किया गया, 99 अमेंडमेंट, जिसके द्वारा एक जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया गया। इसमें बोला कि कोलेजियम सिस्टम जो अच्छे से काम नहीं कर रहा था, कोलेजियम सिस्टम में एक जुडिशियल टेक ओवर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की प्राइमेसी रहेगी। नेपोटिज्म देखने को मिला, कंपोजिशन थी, बिटो पावर एक सही तरीके से नहीं चल रही थी कोलेजियम सिस्टम में। तब जाके एनजीएसी को लाया गया था ताकि अच्छी तरह से काम होगा अभी। उसके बाद इसमें एक ग्रुप बनाया गया जिसमें टोटल 6 मेंबर थे, 3 थे कोर्ट के और 3 थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थे। जिसमें से ये बोला गया ये क्या करेंगे, 6 मेंबर रिकमेंड करेंगे कि कोई भी इसमें से 2 मेंबर अगर कोई हाँ या ना बोलता है किसी काम को करने के लिए, तो उस टाइम ना बोलता है तो वो काम नहीं होगा। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि एक केस आया था, केशव नंद भारती केस 1973 का। इसको हम टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से भी याद रख सकते हैं क्योंकि 1973 में एक टाइगर प्रोजेक्ट भी आया गया था। इसमें बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इस बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना है। कि केस पे केस जो जितने होंगे पहले जज अच्छी तरह से चेक करेंगे, यानी कि जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट। अगर वो डिपेंडेंट थोड़ी बहुत भी होगी तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हनन होगा। तब जाके 99th अमेंडमेंट में इस एनजेएसी को नल एंड वॉइड क्रिएट कर दिया गया था, यानी कि इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था एनजेएसी को।
आपको एक क्वेश्चन भी दिखता है यहाँ पे, जो क्वेश्चन आया हुआ है कि 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। ये 44th अमेंडमेंट नहीं था, 39th अमेंडमेंट था, जिसमें ये बात की गई थी। दूसरा पार्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेटिव ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। जी मैंने अभी बताया, तो ये बिल्कुल ठीक लिखा गया है।